हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कक्षा 10 गणित का अध्याय 2 बहुपद का फर्स्ट चैप्टर समझने वाले हैं। इस चैप्टर में जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें बहुपद के घात क्या होते हैं। फिर हम लोग बहुपद के जो 3 प्रकार हैं, रैखिक, द्विघात और जो है त्रिघात बहुपद, इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में समझेंगे, और फिर बहुपद के शून्यक का जो ज्यामितीय अर्थ है, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इन सभी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले सरल शब्दों में हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। अगर हम बात करें बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल की, तो जो पॉली शब्द है इनका अर्थ हो जाता है कई, और जो नोमियल शब्द है इनका अर्थ हो जाता है पद। अर्थात हम लोग सिंपल भाषा में यह कह सकते हैं कि बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 2 या अधिक बीजीय पद जो है यह इनमें होते हैं। अगर हम बात करें बहुपद का जो सामान्य रूप है, यह इस तरह का हो जाता है px इज इक्वल टू an x टू दी पावर n प्लस an माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, सो ऑन। इस तरह से यह बढ़ते जाता है ये 0 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो यहाँ हम लोग यह देख पा रहे होंगे कि जो px है जो कि यह x है, इसका मतलब हो गया यह किस में है, तो x में बहुपद है। तो हमको यह ध्यान रखना है। तो चूंकि यह px है, इसका मतलब हो गया यह x में बहुपद है। और हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यह एक प्रकार से बहुपद का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं py का, इसका मतलब यह हो जाएगा जो यह क्या हो जाएगा, y में बहुपद होगा। तो अगर हम ले यहाँ पे एक एग्जाम्पल py इज इक्वल टू हो जाएगा 7y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस y प्लस 8। तो ये जो हम एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, यह y में क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर पे, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बहुपद का जो घात है या डिग्री है यह क्या होता है। तो चर x में जो बहुपद यानी कि जो px है, इनमें x के जो उच्चतम घात है इन्हें ही क्या कहते हैं, जो बहुपद का घात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ देखें हम लोग, जो 4x प्लस 2 जो है यह एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पे x का जो उच्चतम घात है यह यहाँ 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, x जो है यह घात 1 का बहुपद है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें जो एग्जाम्पल है, जैसे कि 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। अब यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ पे जो y है, y का जो मैक्सिमम पावर है, जो सबसे बड़ा घात है, यह 2 है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, जो y जो है यह घात 2 में बहुपद है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखें तो इस कंडीशन में जो है यह घात 3 का बहुपद हो जाए। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुपद के जो प्रकार होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। जो अगर हम बात करें घात 1 के बहुपद को, तो इन्हें हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का मतलब ये हो गया कि जो x है, जो बहुपद में जो x होंगे, इनके जो पावर होंगे वो कितने आएंगे, हमेशा 1 आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो 2x माइनस 3, इनमें जो x के घात है या पावर है वह कितने आ रहे हैं, तो केवल 1 आ रहे हैं। अतः इन्हें हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। उसी तरह से हम ना एग्जाम्पल इनकी बात करें तो √3x प्लस 5, यहाँ पे भी अगेन चेक, हमको केवल चेक करना है x को, तो x के जो घात है वह 1 आ रहे हैं, तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। तो अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, तो घात 2 के बहुपद को क्या कहेंगे, हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब हो गया जो ये जो बहुपद है, इनमें जो x के जो अधिकतम पावर है, जो मैक्सिमम पावर है, वो कितने होने चाहिए, 2 आने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर हम लोग सिंपल भाषा में देखें तो जो द्विघात होता है उन्हें हम लोग क्वाड्रेट के नाम से भी जानते हैं, और इनका अर्थ जो होता है ये वर्ग हो जाता है, यानी कि स्क्वायर हो जाता है। इसलिए हम लोग अक्सर इनको किस तरह से पढ़ते हैं, जो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, यानी कि ये जो स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। तो अगर किसी भी बहुपद में x का जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम घात है, वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें जो 2x माइनस एक्स क्यू है, इस वाले एग्जाम्पल में जो x का जो मैक्सिमम पावर है यह 3 आ रहा है, इसलिए यह जो बहुपद है यह हो जाएगा x में त्रिघात बहुपद। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो x पे पावर 3 है, लेकिन यह भी जो है, चूंकि x का मैक्सिमम घात जो है यह 3 है, तो यह भी जो है हो जाएगा x में त्रिघात बहुपद।
नौ एक्स के जो त्रिघात बहुपद होते हैं इनका जो जनरल फॉर्म होता है यह हो जाता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए जो है यह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही ए शून्य के बराबर हो जाएगा यह पूरे के पूरे टर्म ही शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स पे मैक्सिमम पावर 2 बचेगा, तो यह हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद का भी जो जनरल फॉर्म होता है, जो व्यापक पद हो जाता है, यह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए बी सी जो है यह वास्तविक संख्याएं हैं। और अगेन यहाँ पे भी ए जो है इनका वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होगा, बिकॉज जब यह शून्य होगा तो यह पूरा का पूरा टर्म ही शून्य हो जाएगा। तो यहाँ केवल टर्म बचना है बी एक्स प्लस सी, जो कि यह अब हो जाएगा एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो पी एक्स का x बराबर k पर मान यह क्या होता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो बहुपद का वैल्यू निकालते हैं, चाहे वह 1 पे निकालें, 2 पे निकालें या -1 पे निकालें, तो हम इनका क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, जो एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे जो इनका मान है, ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे जो है हम लोग x को रिप्लेस कर दिए हैं -1 से, और इनका वैल्यू कितने के बराबर आ गया है, शून्य के बराबर आ गया है। उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, इनका जो मान है यह P4 पे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है Px का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जब हम लोग यहाँ पे P4 का मान निकालते हैं, तो अगेन जहाँ जहाँ x आ रहा है उन सभी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किन से, तो 4 से। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। तो यहाँ से यह हो जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 4, यानी कि इसका जो वैल्यू है यह हो जाएगा शून्य के बराबर। यानी कि इन दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि जब x का मान हम लोगों ने -1 रखा था तो शून्य के बराबर आ गया है, एंड अगेन जब x का मान जब हम लोगों ने 4 रखा था, अर्थात P4 का मान जो है यह भी शून्य के बराबर आ गया है। तो इस कंडीशन में चूंकि दोनों वैल्यू पे x का जो मान है यह शून्य आ रहा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनके जीरोज कहते हैं, यानी कि शून्य कहते हैं। यानी कि हम व्यापक रूप से यह कह सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य तब कहलाएगा जब pk का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी हम लोग x को रिप्लेस करेंगे किसी वास्तविक संख्या से और उनका वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, जो ये जो वास्तविक संख्या था या फिर जो हम लोग इनको k मान रहे हैं, यही क्या हो जाएगा, उनका जीरोज हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। अब लोग बात करते हैं रैखिक बहुपद के शून्य के बारे में। तो हमको पता है कि रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है यह हो जाता है ax प्लस बी, अर्थात कहने का मतलब जैसे कि 2x प्लस 3, 5x प्लस 7। तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये सभी क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x के जो मैक्सिमम घात है वो कितने आ रहे हैं, 1 के बराबर में आ रहे हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं रैखिक बहुपद की, तो यहाँ पे जो इनके जनरल फॉर्म px है, इनका वैल्यू हो जाएगा ax प्लस बी। अब हम लोग जब x को k से रिप्लेस करते हैं तो pk का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा a k प्लस बी, और चूंकि यह इनके शून्यक है तो यह इक्वल हो जाएगा शून्य के। अब यहाँ से देखें हम लोग, तो जो a k है इनका वैल्यू हो जाएगा माइनस में b, एंड अगेन k का मान जो है यह हो जाएगा माइनस बी अपॉन a। और यह एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो है, यह एक हमारे पास में रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है, और यही रिजल्ट जो है ये क्या हो जाता है, बहुपद या फिर रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का जो शून्यक है यह हो जाता है माइनस बी अपॉन ए, अर्थात कहने का मतलब हो गया माइनस में अचर पद, अचर पद का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो b है एक कांस्टेंट है, अचर है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगी कहीं पे कभी भी, यह अचर पद है। और जो a है यह क्या है, x का गुणांक है, जैसे कि लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ax का मतलब हो गया जो a जो है यहाँ पे गुणांक है, कोएफिशिएंट है किनका, तो x का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 में हमें इन्हें ही समझना है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि बहुपद px का शून्यक k तभी होगा जब pk का मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा, यानी कि शून्य के बराबर हो जाएगा। अब इन्हें हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के द्वारा हम लोग समझते हैं। हम लोगों को पता है कि जो y इक्वल टू ax प्लस बी, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, px भी कहते हैं, यानी कि px, या फिर हम बोल सकते हैं y
ये इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का जो ग्राफ हो जाता है या आलेख जो होता है, यह क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यह क्या है, एक रैखिक बहुपद है और इनका जो एक ग्राफ हम लोगों ने खींचा है यह क्या है, एक सरल रेखा है ये। यानी कि हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी एक रैखिक बहुपद आएगा तो उनका जो आलेख होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। अब हम लोग इस ग्राफ को हम लोग एनालाइज करते हैं और समझते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ जो होता है इनमें हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार की लाइनें जो होती है वह खींची हुई होती है। एक लाइन जो कि क्षैतिज लाइन होता है जिन्हें हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, जो कि एक्स और एक्स डैश से हम लोग दर्शाते हैं, और दूसरा लाइन जो है जिन्हें हम लोग वाई अक्ष कहते हैं और इन्हें हम लोग y और y डैश से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें जो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 2x प्लस 3, यह x अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगा वहीं क्या हो जाएगा, इनका शून्यक हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस की बात करें, जब यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो इस केस में जब हम लोग यहाँ पे x को जब हम लोग k से रिप्लेस करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 3 और यह बराबर होना चाहिए शून्य के। तो जो 2k है यह इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 3 एंड अगेन जो k का मान है यह हो जाएगा -3/2। और यही जो वैल्यू है हमको आया है इस ग्राफ में इस पॉइंट पे, इसीलिए जो इनका शून्यक है k इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। और यही चीज हम लोग इन ग्राफ्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सीखे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 है, इनके लिए जो इनका ग्राफ है ये क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। और जो y के ठीक एक बिंदु कौन सा, तो जो उनका एक शून्यक है यह हो जाएगा x निर्देशांक, और जो दूसरा निर्देशांक है ये हो जाएगा शून्य, जो कि x अक्ष पे y निर्देशांक हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए जो इनका y नियामक है ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इन पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि एक बहुपद ax प्लस बी जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 का केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का क्या है, x निर्देशांक है, यानी कि x अक्ष पे जो है वह प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द्विघात समीकरण के ग्राफ को। द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है, यह चूंकि द्विघात समीकरण है तो इनके दो जीरो जाएंगे, दो शून्यक आएंगे, और हम लोग बोल सकते हैं कि यह x अक्ष को भी क्या करेगा, दो बिंदुओं पर कट करेगा। इसीलिए जो द्विघात समीकरण है उनका जो ग्राफ हो जाता है वह कुछ इस तरह का होता है, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं, यानी कि पैराबोला कहते हैं। इनके बारे में हम लोग इंटर में और डिटेल में पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें जो ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का यह ग्राफ है, और इनका जो ग्राफ है यह किस तरह का आ रहा है, एक प्रकार से एक पैराबोला के रूप में आ रहा है। और चूंकि यह x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है, तो इनके जो शून्यक है ये कितने हो जाएंगे, दो शून्यक होंगे। राइट, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक जो है वह उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां पर इनके जो ग्राफ है यह x अक्ष को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो जो शून्यक है यह इनके स्थिति के आधार पे क्या करता है, निर्भर करता है। जो हम लोग यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनके हम लोग कुल मिला के तीन स्थिति के बारे में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, समझेंगे। तो पहला कंडीशन यह रहेगा जब क्या करेगा, एक्स अक्ष के दो भिन्न बिंदुओं यानी कि ए और ए डैश पे कट करेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे जो ये पैराबोला है, परवलय आकृति है, यह इस ग्राफ को एक्स अक्ष के दो बिंदु ए और ए डैश पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अगेन जो फिगर 2 है वहां पे भी सेम हो रहा है, ए डैश और ए पर जो है यह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो यह ग्राफ है जो कि द्विघात समीकरण का है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनके कितने शून्यक हो जाएंगे, दो शून्यक होंगे। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि एक्स अक्ष पे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है तो इनके दो शून्यक हो जाएंगे। इसी तरह से हम लोग देख पा रहे थे यहाँ पे जो एक्स अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा था, तो जो रैखिक बहुपद है इनके कितने शून्यक हो रहे थे, तो केवल एक शून्यक हो रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है उनमें क्या हो जाएगा, जो पैराबोला जो है, यह जो ग्राफ है द्विघात समीकरण का, वह एक्स अक्ष के एक ही बिंदु पे कट करेगा, या फिर जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है वह दोनों के दोनों बिंदु वह सेम बिंदु है, एक ही बिंदु है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे फिगर 1 में भी जो है यह एक ही बिंदु पे कट हो रहा है, और जो फिगर 2 है इसमें भी सेम बिंदु पे, एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो इनके दो
बिंदु है ए और ए डैश वह क्या है, संपाती है, यानी कि एक ही बिंदु पे है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इनके केवल क्या होंगे, एक ही शून्यक होंगे, या फिर जो इनके दोनों शून्यक है वो दोनों के दोनों शून्यक जो है वह सेम होंगे, एक ही होंगे। नेक्स्ट जो इनका तीसरा कंडीशन है उनमें क्या होगा, जो जो इनका जो ग्राफ है, ये जो द्विघात समीकरण का ग्राफ है, यह एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद यह नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में जब यह एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, तो इनके क्या होंगे, कोई भी शून्यक एग्जिस्ट जो है वह नहीं करेंगे, या कोई भी शून्यक इनके नहीं होंगे। नेक्स्ट लोग यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष पे जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेंगे इतने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शून्यक होंगे। तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि घात n के किसी भी एक बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो वह n शून्यक हो सकते हैं। कम भी हो सकते हैं, लेकिन जितने यहाँ पे घात दिए होंगे मैक्सिमम उतने शून्यक वहां पे उनके हो सकते हैं, उनसे अधिक शून्यक इनके नहीं होंगे। तो जो ये चैप्टर था हमारा अब यह एंड हो चुका है, और हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 2.1 पे, और हम एक एक करके इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें यह दिया गया है कि जो बहुपद px है जो कि y इक्वल टू px का ग्राफ जो है हमको कुल मिला के जो 6 कंडीशन में हम लोग देख पा रहे होंगे हमको दिया हुआ है, और प्रत्येक स्थिति में हमको निकालना है कि px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, यह हमको फाइंड आउट करना है, पता करना है। जब यहाँ पे अब यहाँ पे एक एक करके जो इनका कंडीशन है, स्थिति है ग्राफ का, इनको हम लोग देखते हैं। जो कंडीशन 1 है, ग्राफ 1 है, इनमें हम बात करें तो जो ग्राफ है यह एक सरल रेखा का है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद का ग्राफ हो जाएगा। और चूंकि यह एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इनके एक भी शून्यक नहीं होंगे, अर्थात इनके 0 शून्यक होंगे, कोई भी शून्यक इनके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो स्थिति 2 है, इनमें एक्स अक्ष पे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो इनके कुल मिला के जो शून्यकों की संख्या है वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। उसी तरह से जो अगर हम देखें यहाँ पे जो स्थिति 3 है, इनमें यह एक्स अक्ष को, इनके जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर यह प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएंगे, कुल मिला के 3 होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से जो ग्राफ 4 है, इनमें यह एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहा है, और यह एक पैराबोला का क्या है, एक शेप है, अर्थात यह हो जाएगा एक द्विघात समीकरण का ग्राफ। और इनके जो शून्यक है, जो कि एक्स अक्ष पे 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनके शून्यक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो ग्राफ 5 है, इनमें हम देखें तो 1, 2, 3 और 4 आ रहा है, तो इनके जो शून्यकों की संख्या होंगी वह हो जाएगी जो है 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट जो ग्राफ है, इनमें देखें तो कुल मिला के 1, 2, 3, तो इनके जो शून्यकों की संख्या है यह कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। तो जो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 2.1 यह भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है इनके बारे में हम लोग बात करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।